मुंबई के नामी व्यापारी के बैंक अकाउंट से 1,86,00,000 रुपए बिना उसकी जानकारी के धोखाधड़ी से निकाल लिए गए। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिम स्वैप करके ये फ्रॉड किया गया है। मुंबई के एक व्यापारी के मोबाइल पर 6 मिस कॉल आए और बैंक अकाउंट से निकल गए 1,86,00,000 रुपए। ये बात सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, पर ये सच है। ये घटना घटी है मुंबई में दादर के एक व्यापारी के साथ। 27 दिसंबर को व्यापारी के मोबाइल पर 3 अलग अलग नंबर से 6 मिस कॉल आई और उनका सिम बंद हो गया। आपका फोन फ्रॉडस्टर आपके वती से किसी मोबाइल ऑपरेटर को फोन करता है और बोलता है कि फलाना आदमी बोल रहा हूँ या उसका स्टाफ बोल रहा हूँ, मेरा फोन गुम गया है तो आप इसे ब्लॉक कर दीजिए। फिर आपका फोन हो जाता है ब्लॉक। फिर ये फ्रॉडस्टर जाता है आपकी मोबाइल फोन की गैलरी में, आपके झूठे फोर्ज्ड कागज लेके, या कई बार ये सही कागजात भी होते हैं जो ये फेसबुक ट्विटर वगैरह से डाउनलोड करते हैं, उसकी कॉपी ही ले जानी है, आपकी झूठी साइन मार देता है उसके ऊपर। और ये कागजात जब गैलरी में देता है तो जो गैलरी होती है मोबाइल फोन की, वो उसको एक नया कार्ड इशू कर देती है। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं ये ई-केवाईसी पे नहीं चल रहे हैं। ये अभी भी केवाईसी जो फिजिकल तरीके से है उस पर चल रहे हैं। ई-केवाईसी पे चलने वाले जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनके साथ ये फ्रॉड नहीं होता। इनको जैसे ही इनको ये कार्ड, नया कार्ड मिल जाता है तो फिर इनका काम होता है स्टेप नंबर 2 कि आपका जो बैंक अकाउंट है उस पे उसका जो लॉगिन और पासवर्ड है वो मिलाना। तो ये आइदर पहले से ही कोई इनको डेटाबेस मार्केट में मिला होता है जिसमें लॉगिन और पासवर्ड मिले होते हैं जो इन्होंने खरीदे होते हैं, या फिर आप ही को किसी और फ्रॉडस्टर ने कोई लिंक भेजा होगा, फिशिंग लिंक भेजा होगा ईमेल के द्वारा, एसएमएस द्वारा, और आपने क्लिक करके ये आपकी पासवर्ड और लॉगिन रिवील कर दिए होंगे। तो जैसे ही पासवर्ड, बैंक की लॉगिन, बैंक का आपका मोबाइल नंबर फ्रॉडस्टर के हाथ में आ गया, वो तुरंत आपके बैंक के अकाउंट में लॉगिन करेगा, उसमें कुछ नए बेनिफिशियरीज को ऐड करेगा और फिर ये जो आपके बैंक का पैसा है वो अलग अलग बेनिफिशियरीज में ये ट्रांसफर कर देता है। और फिर वो बेनिफिशियरीज के जिस अकाउंट जहां भारतवर्ष में होते हैं, ये फ्रॉडस्टर जाके हाथों हाथ पैसा उसको कैश द्वारा निकाल लेते हैं। इस तरीके से ये सिम स्वैप फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। फ्रॉड की बात का पता चलते ही शाह ने बीकेसी साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये फ्रॉड सिम स्वैप से किया गया हो सकता है। ये सिम स्वैप फ्रॉड जब होती है तो ये जो अलग अलग साइबर क्रिमिनल्स होते हैं इसके ऊपर 420 आईपीसी के तहत, 434 आईपीसी के तहत, 34 की ये सब मिलके करते हैं फ्रॉड। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सूचना व प्रौद्योगिकी कायदा 2000 मतलब आईटी एक्ट 2000 है, उसके तहत 66C 66D के तहत मामला दर्ज होता है। सारी ही सेक्शंस कॉग्निजेबल है, मतलब पुलिस उनको बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है और इसके जो सजा का प्रावधान है वो अप टू 3 इयर्स है और पेनल्टी भी जो है अप टू 5 लाख तक की पेनल्टी है इसके अंदर। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो इसमें लोग पकड़े जाते हैं वो छूटने के बाद या उन्हें बेल मिलने के बाद में अक्सर मैंने देखा है कि ये वापस यही धंधे करने लग जाते हैं। हम उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा पाते। इन्होंने अपना बिजनेस बना रखा है। अगर हम उसे बॉम्बे में अरेस्ट करते हैं तो ये वो अहमदाबाद में जाके बिजनेस करते हैं, अहमदाबाद से पकड़े जाते हैं तो फिर वो नॉर्थ ईस्ट में जाके करते हैं। तो ये ऐसा पूरा गिरोह इसमें होता है। और मेरे अभी तक के अनुभव में ये देखा गया कि इसमें नाइजीरियन लोग ज़्यादा इन्वॉल्व है। नाइजीरियन लोग जो नाइजीरिया में बैठ के नहीं बल्कि बॉम्बे में बैठ के, मुंबई में, भारतवर्ष में बैठ के ही ये फ्रॉड्स को अंजाम देते हैं। फिलहाल डिजिटाइजेशन पर सरकार का ज्यादा जोर है, लेकिन इसके साथ ही इससे जुड़े क्राइम भी बढ़ रहे, इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन पर भी रोक लगाने के उचित कदम सरकार उठाए। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।